भाई सुना है कि कोच हसन साहब ने जो है वो बड़ी माँ बहन एक कर दी है, हमारे प्लेयर्स की शलवार उतारी है, नंगा किया है इनको। वैसे तो कोच की भी उतारने वाली हो गई है। अब उन्होंने खुद क्या अचीवमेंट कर दी है, एवरेज किस्म के रेलू कट्टे कोच ही हैं, लेकिन चलो अंग्रेजी बोलते हैं तो उनकी फिर भी जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे क्योंकि वो अंग्रेजी में बात करते हैं। खैर, सूत्रों के अनुसार कोच ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार और शादाब की अच्छी खासी मट्टी पलीत की है, लेकिन मट्टी पलीत करने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, इनको उठा के बाहर करो, बहुत हो गया। खैर, कोच ने बाबर आजम को कहा है कि तू एड्डा बड़ा जीनियस है, तुझे हम जब मिन्नतें करते रहते हैं कि छक्का मार दे, छक्का मार दे, छक्का मार दे, तब तू एंकर कर रहा होता है। अब जब एंकर करना था तू छक्का मार रहा है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को। इसको तो 3 उंगली वाला भी कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर होना वो भी बोल्ड कर दे। मिन्नतें करते रहे कितने सालों से, खुदा के लिए बाबर थोड़ी सी जो है वो तेज तरीन इनिंग्स खेल लिया कर। उसने कसम खाई हुई है, मैं एंकर इनिंग्स खेलूंगा, मैं एंकर बीबीएल। पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जलील होता रहा, ऑस्ट्रेलिया वाले थू थू करते रहे, इससे सिंगल डिनाई कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वहां पर इसने नहीं मारे, अब आके उसने छक्का मारना है जब बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आपके छक्का मारने की। 4 दिन से लगा हुआ था। ये वो पिच है जिसके ऊपर सिंगल डबल 120 130 की स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स चाहिए थी। स्काई ने भी वही खेली है, तिलक वर्मा ने भी वही खेली थी। एक ईशन किशन खेल के गया था, आपका कोई एक नहीं खेल सकता था तो 2 बंदे मिल के खेल लेते। फहीम अशरफ था, नवाज था, शादाब था, पीछे से आके वो 25-25 रन भी उस तरह अगर मार लेते तो हिसाब बराबर ही हो जाना था। खैर, औकात इनकी है नहीं, 150 भी इनसे चेज नहीं होना था, हम भी क्या। बहुत से लोग बोल रहे हैं, कल की मैंने वीडियो में बात की थी लेकिन मैं फिर बता दूं, बड़े से लोग परेशान हैं, हमने टॉस जीत कर गलत फैसला कर लिया। ये जो सही फैसला करके उन्होंने मैच जीतना था ना, उसका भी पता है मुझे। जितने पानी में है ना इनमें, आपके ख्याल में इन्होंने पहले बैटिंग करके 290 रन मारने थे, इनसे 130 से ज्यादा हो रहे थे ना। अभी 100 बनाया ना इन्होंने, इनसे 130 हो जाते, बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, बहुत अच्छी कंडीशंस भी भाई, औकात ही आपकी कोई नहीं। खैर, बाबर साहब जो है छक्का मारते हुए आउट हो गए थे, जब छक्कों की जरूरत ही नहीं थी और लगते भी नहीं है। उससे कभी वीडियो गेम में छक्का ना लगे भाई। यार, ये संजू सैमसन है इंडिया वालों के पास, उसकी जगह नहीं बन रही 11 में। उसको यार कोई मिनिस्ट्री भी पाकिस्तान में किसी तरह इंपोर्ट करा दो, स्मगल करा दो, तो कोई फूड डलवा दो, उसके घर वालों का हो कि भाई ये देखो उसको वहां पे चांस नहीं दे रहे पाकिस्तान के अंदर, वो हम उसको रख लेंगे भाई। ऐसे इनकी जो रिजेक्टेड 11 की टीम है ना, उनको ले आओ, वो इनसे ज्यादा बेहतर होंगी क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। तो भाई इनको समझ ही नहीं आती है। कोच ने इसी बात पे इनको जलील किया कि हम आपको जो प्लान बना के भेज रहे हैं आप वो कर क्यों नहीं रहे, वो कर ही नहीं सकते हैं, उनको समझ ही नहीं आती है। आधी बातें तो वैसे ही अंग्रेजी में होने की वजह से उनको समझ नहीं आ रही, उसके बाद फिर अगर आ भी जाए तो उनमें उतना इंटेलेक्ट ही नहीं है कि वो ये कर सके। खैर भी मैं सीरियस हूँ, ये संजू सैमसन हो गया, 2-4 और भी इनकी इसी किस्म के प्लेयर्स हैं, उनकी वहां पे जगह नहीं बन रही है, इधर ले आओ, उनको मिनिस्ट्रियां भी दो, उनको टीम के अंदर भी रखो। पूरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि 3 साल तक तुम्हें निकालेंगे ही नहीं, टीम से ही नहीं निकालेंगे। प्लेयर से तो वो बेहतर है, हमारे पॉलिटिशियंस भी वो बेहतर साबित हो जाएंगे, तो उनको मिनिस्ट्रियां भी दे दो भाई, घाटे का सौदा नहीं होने लगा। इनके एंकर रोल नहीं खत्म हो रही जी, एंकर रोल, क्रीम रोल, हमारा ये रोल, मैंने जो है वो शाहीन साहब कहते हैं मेरा रोल जो है वो विकेटें लेना है, और ये शाहीन साहब की बेइज्जती की है इसने, हसन ने बेइज्जती की है कि तू करता क्या है भाई, तू क्या गंद कर रहा होता तुझे, जब से हम चांस दे रहे हैं। मुझे पहले तो कोई ये बताए, ये जो प्लेयर्स के रोने होते थे, हमें मौके नहीं मिलते, एक सीरीज गंदी हो जाए हमें निकाल के बाहर फेंक दे रहा था, ये इनके साथ क्यों नहीं होता है? तकरीबन 5 साल होने को हैं, ये जान ही नहीं छोड़ रहे हैं यार। और कितनी लंबी इनको रन देनी है और कितने इनको चांसेस देने हैं हमने यार। पहले पहले राउंड में पिछले 2 साल से निकल रहे हैं, अभी भी देखो ना, पहली वीडियो बनाई थी हमने नेदरलैंड्स वाली, यार खुदा की कसम मौजे वाली इनिंग्स उसने की थी एंड में, फहीम ने, हम हार गए थे और हमारा टूर्नामेंट खत्म हो चुका था। इनके रोल नहीं बदल रहे हैं, इनको चांस नहीं। वो अभी ये नसांका ने मारी ना, सेंचुरी मारी है, ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया श्रीलंका ने, इसकी उठा के देख लो स्ट्राइक रेट क्या हुआ करती थी, 110 111 की इसकी स्ट्राइक रेट हुआ करती थी, अभी किस तरह की सेंचुरी मार के गया है। पूरी दुनिया में मतलब सिर्फ एक यही निराले, आधे से ज्यादा एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, बाबर की गेम खराब कर दी, उसको पावर हिटर बना दिया। और कहां बना है पावर हिटर भाई? वो एक तुम लोगों ने कोई वीडियो देख ली जो वायरल होगी, हर किसी की हो रही होती है, वो तो टेल एंडर्स की भी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं छक्का मारने की भाई। वो 15 मिनट की, तुम लोगों ने कोई 15 मिनट की भी नहीं होगी, 6 मिनट की कोई वीडियो होगी जिसमें उसको कह दोगे बेटा तू भी जरा छक्के मार के दिखा दे। कब मार रहा है वो? कब किया उसका रोल चेंज? जो लोग कह रहे होते हैं इसको में अच्छी मेरी बाबर की बैटिंग हो रही थी, इसको पावर हिटर बनाने के चक्कर में जाया कर दिया हमने। कब बना है वो पावर हिटर? बीबीएल की पूरी सीरीज हो रही थी, पिछले 1 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, एक एक मैच के बाद मैंने आके यही कहा, इसने 50 ही मारे हुए थे कि भाई ये बीबीएल है, एक तो लीग है, उसके अंदर भी उनके फर्स्ट ईयर जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे वो सब तो एशेज में बिजी हैं, उनके रेलू कट्टे क्लब लेवल के सारे बॉलर्स हैं, उनको ये नहीं मार सकता। उधर जाके ये एंकर कर रहा है, वहां पर ही कर ले कोई पावर हिटिंग भाई। तू जलील हो रहा है, पूरा ऑस्ट्रेलिया थू थू कर रहा था, गोरों ने आके जो उसको जलील करके निकाला है वहां से, आखिरी मैच में उसको ड्रॉप कर रहे थे, ये वहां से भागा है, उधर इसने पावर हिटिंग नहीं की। पीएसएल में इससे पावर हिटिंग नहीं होती, वो भी रेलू कट्टा यही है ना, 4 प्लेयर्स होते हैं आपके, अब उठा के देख लो टीम में, 5 प्लेयर्स हो जाएंगे ज्यादा ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के, वो भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल के 5-5 प्लेयर्स होते हैं, तो आप अंदाजा लगा लेंगे वो किस लेवल की प्लेयर्स होंगे। उधर इससे छक्के नहीं लगते हैं,
आज तक जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि इसने पावर, चलो पावर हिटिंग के चक्कर में आप आउट हो जाए ना, अभिषेक शर्मा आउट होता है ना, या 0 पे होता है या 100 पे होता है, तू मत मार भाई, तू एक इनिंग्स ही दिखा था जिसके अंदर पावर हिटिंग के अंदर इसने जो है वो 80-90 रन मार दिए हो 40 बॉलों के ऊपर। बंदा कह के चलो यार, 400 मैचेस के अंदर पावर हिटिंग नहीं चली, एक में तो चल गई। वो करता ही कब है यार, उसकी एक वीडियो बस वायरल होगी, ओ छक्कों की प्रैक्टिस कर रहा है, उसका सारा खराब कर दिया आप लोगों ने। पता नहीं कौन सी दूध दही के ये बने हुए लोग हैं, थोड़ी देर बाहर रख लो खराब हो जाते हैं। वो ईशान किशन के बारे में साहब जी, ईशान किशन बैटिंग कर रहा था, हमने सबसे अपना बड़ा जो हथियार था उस्मान, उसको नहीं यूज किया। यार तुम लोगों ने ना क्रिकेट देखा ही नहीं है। तुम लोगों के ख्याल में अगर ईशन आउट हो जाता तो अगले वाले जो हैं वो सब डर जाते। ओ भाई, इन्होंने रोल पकड़े हुए होते, इन सब के रोल। आप इंडिया की बैटिंग अगर देख रहे हैं ना, कभी जरा पाकिस्तान के अलावा भी कोई क्रिकेट देख लिया करें, यूं यूं रोल चेंज हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा जब खड़ा होता है तो वो सब कुछ कर रहा होता है, दूसरे वाला जो है आराम आराम से प्यार प्यार से सिंगल में निकालेगा, लेकिन वो भी वो वाली घटिया इनिंग्स नहीं खेल रहा होगा, गंदी बॉल को वो भी चौका मार देगा ताकि बिल्कुल उसके ऊपर प्रेशर भी ना रहे। लेकिन सारा का सारा जो फोकस होता है ना वो अभिषेक पे होता है कि ठीक है भाई तू कर ले, तू 400 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जा, वो आउट हो जाए तो अगला जो आता है वो उसकी सीट पकड़ लेता है। कल ईशान किशन अगर 25-30 रन के ऊपर आउट हो जाता ना, आप देते कि स्काई कौन सा रूप में आपके साथ बैटिंग करता। यार तुम लोग क्रिकेट ही देख रहे हो, उनके रोल यू यू चेंज होते हैं। हर बैटर इंडिया की टीम, बल्कि हर इंटरनेशनल टीम का हर बैटर को पता है कि भाई अब सिचुएशन ये हो गई है, अब मेरा ये रोल आ चुका है। जिसने 15 बॉलें खेलनी है वो फिर मारने में बिजी हो जाता है। इस तरह नहीं होता कि ईशान किशन आउट कर देते तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती। ईशान किशन आउट कर भी लेते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं कि उस्मान को पहले ओवर नहीं दिया? सबसे ज्यादा आपके एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स कौन थे? अबरार था, शाहीन था, शादाब था। इनको ओवर नहीं दिए थे ईशान किशन के अगेंस्ट। मतलब इतना बड़ा प्रेशर मैच है, आधे से ज्यादा जो आप, मतलब आपके कप्तान को इस वक्त ये भी नहीं पता होगा उस्मान का कि वो आता किधर से है। लिटरली 4 घंटे पहले वो टीम के अंदर आया है। वो ऐसी प्रेशर सिचुएशन में जब अगला बंदा जो है मैच खत्म करने के लिए फुल ऑन आया हुआ है, एक नए लड़के को सामने कर देगा। वो इंडिया की मीडिया ने बस बना दिया कि जी ये बहुत बहुत मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर, हमारा ट्रम्प कार्ड ये तो ट्रम्प कार्ड आके कर दिए ना। आपके ख्याल में क्या इंडिया वाले 12 ओवर से लेके 20 ओवर तक मारते नहीं? बेटा आपने क्रिकेट देखी नहीं है, ये कल तो बहुत रुके रहे हैं, और ये रोकने में सबसे बड़ा कमाल ही उस्मान का था कि उसने रोक दिया था और नवाज ने रोका हुआ था। वो ये जो 12 ओवर से लेके 18-19 ओवर तक ये खामोश रहे ना, वो इसीलिए रहे कि इनके ओवर बचे हुए थे, या तो उसे 4 ओवर ना खत्म हुए हो। नहीं नहीं, पहले हम ये यूज कर लेते, वो कर लेते, बड़ा बदल, कुछ भी नहीं बदलना था भाई, सब कुछ यही हो जाना था। अभी भी आपके लेजेंड शाहीन दामाद आफरीदी साहब अगर कुट ना खाते तो 155 160 तक, वन मतलब वो भी नहीं होना था हमसे, लेकिन 150 रन तक ही जाना था। ईशान किशन की इतनी बड़ी इनिंग्स के बाद भी इसी किस्म का कोई माहौल बचना था। आपने कुट्टे ही खानी, उनके बुमरे और पांड्या आके जो है उनके पेसर्स आके सब कुछ करके जा रहे हैं। खैर शाहीन साहब को हसन ने कहा है कि तू कोई निहायती जाहिल का बच्चा है, तुझे हम 2 साल से रगड़ रहे हैं, तुझे अभी तक समझ नहीं आई कि बॉलिंग क्या करानी है। उसने आगे से जवाब भी दिए, उसने आगे से ये कहा है कि भाई मुझे न्यू बॉल पे सिर्फ एक ओवर कराया गया, मुझे न्यू बॉल नहीं दी। इनको न्यू बॉलें भी चाहिए, इनको ओल्ड ना, हमारे बैटर में से किसी ने ओल्ड बॉल के ऊपर बैटिंग करनी है, ना हमारे बॉलर्स में से किसी ने पुरानी बॉल के ऊपर कुछ करना है, बस सिर्फ न्यू बॉल। इसे पावर प्ले के सारे 6 के 6 ओवर शाहीन अफरीदी से कराया करें। दामाद साहब है भाई, उनका जिधर से का पावा आया हुआ, जिधर से आ रहा है, रूल्स बैंड करो भाई आईसीसी के, जनाब को न्यू बॉल मिलनी चाहिए भाई। ये उनके, खैर हर किसी के पास अपना बहाना है। कोच हसन ने जो है आगा सलमान को भी बिस्त किया है, उनको कहा है कि भाई जब बुमरे को पड़ गए थे, 13 रन पड़ गए थे एक ओवर के अंदर, तूने आके क्यों छक्का मारने की कोशिश की और तू जलील होके आउट हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। मैं खा में इसको इसलिए भी जलील किया आगा को, क्योंकि असल में बाबर साहब और शाहीन साहब को जलील करना था। क्योंकि बाबर साहब का जब सिंगल डिनाई हो गया था, उनका सिडनी का जो कप्तान था वो आके कह रहा था कि बस 2 दिन से नाराज है, बाबर ने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं किए। पूछो उनके अब्बू ने वहां पे भी कोई पैराग्राफ लिखा था क्या? अभी भी लिख रहे होंगे मेरा ख्याल में, पिछले 2 दिन से वो वही नावल निगार जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। 2 दिन नाराज रहते हैं हमारे बाबर साहब स्मिथ से, और सिडनी की टीम मैनेजमेंट से नाराज रहते कि इसने मेरा सिंगल क्यों वो किया। उसको समझाने के लिए 170 रन चेज हो गए थे मस्ट विन गेम के अंदर, 140 145 की ओपनिंग पार्टनरशिप इसकी लगी हुई थी। और इसकी मतलब अक्ल आप चेक करें, इंटेलेक्ट आप चेक करें कि जिस मौके के ऊपर आके उसने सारा क्रेडिट लेना था कि मैंने एंकर किया है स्मिथ को, मैंने कहा कि तू जाके मार। एक लाइफ की पूरे इस सीरीज के अंदर जो ये खेल के आए हैं उधर लीग के अंदर, एक इनिंग्स थी खाली जिसके ऊपर ये क्रेडिट ले सकता था। इसके फैंस झूठा ही सही जो भी करके जो एक नैरेटिव बना सकते थे कि उसका तो रोल ही यही है, और रोल बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। 50 रन बनाओ, दूसरे एंड पे जो है तुम्हें मारना शुरू हो जाएगा। उस एक मैच में इसने किया था और उसमें ये सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है, सिर्फ अपने इस जाहिल हरकतों की वजह से। वहां पे जो है बल्ले इधर उधर मार रहा था और बाद में 2-2 दिन जो है नाराज रहा। आप इनका इंटेलेक्ट चेक करें कि इनको यह भी नहीं पता कि अपनी बचानी किस तरह है। इनके हाथ में हमने मुल्क की भाग दौड़ जो है वो दीवी के, जाओ बेटा
जाके लड़ो। बहुत से लोग कह रहे हैं जी इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का सिस्टम वैसा है, पाकिस्तान के सिस्टम की। यार एक मिनट, तुम ना छोटी सी मैं एक बात बता देता हूँ। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया हरा सकता है, बिल्कुल हरा सकता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, अभी हरा के गए हैं ये। अभी अभी इस वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस वन साइडेड हराए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है श्रीलंका ने, आज हराया है। जिम्बाब्वे ने हराया है। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हरा सकता है ना, न्यूजीलैंड अभी हरा के गया है इनको, होम के ऊपर हरा के गया है। ओडीआई भी हराया, वाइड बॉल के ऊपर कोहली शर्मा वगैरह सब थे, टेस्ट भी हरा के गए। हम बाकी सब टीमों को हरा सकते हैं, वो सब टीमें इंडिया को भी हरा सकती हैं। अभी मैचेस होंगे ना, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, कोई इसमें शक ही नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड भी हरा सकता है, इंग्लैंड भी हरा सकता है, साउथ अफ्रीका भी फाइट देता है, हरा भी सकता है, और ऑस्ट्रेलिया भी हरा सकता है। ये वो 4 टीमें हैं जो कि इंडिया को हरा सकती हैं। हाँ, 60% इंडिया के जीतने के चांसेस होंगे, लेकिन फिर भी 40, आपके में से कोई कभी ये कहता है कि नहीं, हो ही नहीं सकता कि इंडिया को नहीं हरा सकते? सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर क्यों कह रहे होते कि हम नहीं हरा सकते? क्योंकि मेंटल ब्लॉक है, दिमागी तौर के ऊपर हम नहीं जीत सकते उनसे। हम नॉर्मल प्रेशर हमसे नहीं बर्दाश्त होता, पॉलिटिक्स का और इधर उधर का प्रेशर, फिर ऊपर से हम पर्चियों की बेस पे जब आए हुए हों, हम एक्सपोज हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। जब तक आप डिजर्विंग लोगों को आगे नहीं लाएंगे, आंखों में आंखें डाल के वो नहीं इनको देखेंगे, जीत ही नहीं सकते, क्योंकि मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है। ये मैच से पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने यही कहा था, खुदा के लिए गालियां दो, एग्रेसिव रहो। इन्होंने जो ये फाइनल वगैरह जो हम हारे थे ना, ठीक है, उसमें तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन हम फाइट कर रहे थे। उसके लिए एग्रेसिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ ना हो तो आपका मेंटल ब्लॉक बंद हो जाता है कि भाई ये कुछ भी नहीं है। वो एग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी, जबरदस्ती की लड़ाइयां बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमारा मेंटली जो है, हम हारे हुए हैं, और कोई भी मसला नहीं है, और इसी तरह हारते रहेंगे। खैर भाई, बॉलर जो है हमारे वो बैटर्स बने हैं। मेरा ख्याल है शाहीन साहब ने जो है वो सिंगल भी कोई डिनाई किया था। अभी पिछले दिनों भी वो किसके साथ कर रहा था, उस्मान के साथ खड़ा हुआ था किसी मैच के अंदर, और वो उसको जो है वो सिंगल नहीं दे रहा था, उसको रन आउट करवा रहा था, क्योंकि वो बैटर है। हमारे जो शाहीन साहब हैं वो बैटिंग की बेस के ऊपर हैं, साइम साहब जो हैं वो बॉलिंग की बेस के ऊपर हैं। ये सब इसी तरह, ये इनके रोल्स चेंज होते रहेंगे। किसी तरह बस नौकरी पक्की रहे, हम किसी भी जोर करके कुछ भी किसी भी तरह करके हम जो अपनी सीट पक्की रखेंगे। ये जो फखर के बारे में सब कह रहे होते हैं, जिसको नीचे करके सारा खराब कर दिया, उसने खुद कहा है कि मुझे नीचे करो, बस मुझे टीम से ना निकालो। ये धवन वगैरह जब आए ना, जब नए लड़के आए गिल्लू गिल्लू, वो खुद ही छोड़ के चले गए कि भाई हम टॉप ऑर्डर के ही बैटर्स हैं, हम नीचे तो हमसे अच्छा होगा नहीं, टीम का नुकसान होगा, तो हम चलते हैं भाई, हमसे बेहतर अगर टॉप ऑर्डर का बैटर आ गया तो ठीक है, दिस इज इट। वो छुट्टी लेके चले गए। ये होती है गैरत। जो यहाँ पे सब लड़ रहे हैं ना, फखर को खराब कर दिया, नीचे करके ऊपर करके, ऊपर करके कौन से झंडे गाड़ रहा था, और उससे बेहतर ही को आए हुए थे ना। खैर, अभी जो आपके बेहतर आए हुए, मैंने कल भी बताया था, पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। डॉक्यूमेंट्री साहब ज्यादा साहब कट खेल नहीं सकता, पॉइंट के ओवर से खेल नहीं सकता, इधर ही बॉलिंग कराएंगे और इधर ही आउट होते रहेंगे। ये मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, कल भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, इंडिया ने तो फौरन अनलॉक किया हुआ है, बाकी भी टीमों को आने के देख लेना। ये इन्हीं बॉलों के ऊपर इसी तरह कहाँ की बॉल थी और किधर ये कैच आउट हुआ है, कोई मुझे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट बता दे नीचे कि हाँ नहीं ये शॉट बनती थी इसकी। पांड्या ने मुड़ के नहीं देखा कैच करता हुआ, वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है, उनके जितने भी जो घर से होमवर्क करके आए, मैं उनको बताया हुआ कि ये इधर शॉट मार ही नहीं सकता। वो उधर ही कराई जा रहे थे, कराई जा रहे थे, उसे लग ही नहीं रही थी, ऊपर उठाई, उसको पता था क्या आउट है। ये उधर ग्राउंड में नहीं हो जाता ये सब चीजें, अचानक उसको जो है ऑरा याद आ गया। उसको पता है कि भाई वो बोर हो गए हैं, उनको पता है कि कितना इजी है इनको आउट करना, उनके ऊपर होमवर्क करके आते हैं, वीकनेस तुम्हारी सबकी एक्सपोज है। बाबर साहब लेफ्टियों को उसी तरह आउट होते हैं, वो भी बोर हो गए हैं आउट कर करके। खैर, इनके रोल चेंज हो रहे हैं, बैटर हमारे जो है बॉलर बने हुए, बॉलर हमारे बैटर बने हुए। अभी इन सब को जो है ना, ये कुछ पता नहीं चलेगा, ये आगे सब फील्डर्स बन के उसकी सीट के ऊपर। बाबर तो आजकल वैसे भी फील्डिंग की जोर के ऊपर जो है वो टीम के अंदर आए हैं, डायरेक्ट हिटे मारा करेंगे ये लोग जी, दुनिया कहेगी वाह 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 क्या जबरदस्त, उसके ऊपर एडिट्स बनाएंगे कि डायरेक्ट हिट मार दी फलाने ने, हमसे हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। तुम लोग में जरा सी शर्म हो ना, तो तुम लोग किसी से नजरें ना मिलाओ। हीरोज बने हुए भाई, बिल्कुल हीरोज बने हुए, हर एड के अंदर ये आ रहे हैं। फिर एड वालों के ऊपर भी मां सदके जाए, इतना कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता कि अभी देख रहे हैं अच्छा यार ये टायर बेच रहा है, तो इससे हम जो है कोला भी बिचवा देते हैं, इससे हम शैम्पू भी बिकवाएंगे, इससे शू पॉलिश भी होगी, इससे हर्निया का इलाज भी कराएंगे, बवासीर के इलाज के लिए भी डॉक्टर साहब का जो सबसे बड़ा पेशेंट, ये हर एक चीज में उनको ठोसा हुआ है। ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं। ओ भाई, किस चक्कर में सेलिब्रिटीज हैं, क्या अचीवमेंट कर लिए कि और कोई मिल नहीं रहा हमें जो कि इंडोर्स कर सके। इनके नाम का चूरन भी बिकना है। दमाद खान साहब जो हैं वो उनको वो इसी तरह रहेंगे। 6 महीने से मैं लगा हुआ था भाई कि ये घुसेगा, ये तोड़ता हुआ आएगा दरवाजा, इसकी कोई परफॉर्मेंस की जरूरत ही नहीं है। वो आगे बड़े खुश हो रहे थे जी, इधर इनिंग्स खेली, इधर 25 रन बना ली, 30 रन बना ली, उधर 3 आउट कर लिया, फलाना कर लिया, वो कर लिया। जब हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर जहां पे मैटर करता है ना, वहां पर नकली आदमी एक्सपोज हो जाता है। आप अगर 14 मैचेस दें किसी भी बंदे को, वो करेगा ही करेगा परफॉर्म। ओ शाहीन की जी, उसने जिस दिन चल गया उस दिन 4 4 विकेटें लेके मैच पूरा अपनी तरफ कर देगा। पहली बात तो ये 2 साल पहले चला था। खैर, अगर चल भी जाता है तो सलमान मिर्जा नहीं चल सकता अगर आप उसको 14 मैचेस खिला दें? क्या 3 के अंदर वो चल के आपको सिंगल हैंडेडली नहीं, क्या 3 में वो मैन ऑफ द मैच नहीं बन सकता? खैर, हसन भाई ने बाबर को ये भी कहा कि हमने तुम्हें स्पेशल पैगाम भेजा था कि तू 14 15 ओवर तक बैटिंग कर,
उसके बाद हम देखेंगे कि मारना है कि नहीं मारना। जो तू करता है, जिसकी वजह से तू गालियां खाता है, जो तू कहता है कि मेरा जो है वो कोर वो है जो हमने तुझे पावर हिटर बना के सब बर्बाद कर दिया ना, वो सब कुछ वापस ले आ, खुदा के लिए वो वाली इनिंग्स खेल ले। इसको ये मैसेज भी भेजा था, फिर भी ये छक्का मारते हुए जो है जनाब आउट हुए हैं। तुझे कहते हैं कि भाई तू हिट कर, ये हसन ने अंदर की खबरें ही है, उसने ये कहा है कि तुझे कहते हैं भाई हिट करो तो तू हिट नहीं करता, जब तुझे कहते हैं कि रुक जा तो ये क्या मसले हैं? ये दिमागी मसाइल हैं। उमर अकमल में बहुत ज़्यादा टैलेंट था, उनके अंदर यही मसाइल थे, उनको कहते कुछ थे वो करते कुछ थे। जब आपने फॉलो ही नहीं करना जो आपको बताया जा रहा है, तो ये दिमागी मसाइल होते हैं ना। आपकी फील्डिंग क्या सेट हुई हुई है, उस लिहाज से आपको बॉलिंग करनी होती है, आप उस तरह बॉल ही नहीं करा रहे, तो ये दिमागी मसाइल है ना। टांगों के ऊपर बॉलें दे रहे थे ईशन किशन को, ये क्या मसले हैं? ये दिमागी मसाइल नहीं है। पांडु क्यों नहीं मुड़ के देख रहा पीछे अगर कैच हो रहा है वो? क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसको इधर बॉल करानी है, फील्डर उधर खड़ा हुआ है, कैच होगा ही होगा, क्योंकि उसको पता है प्लान के हिसाब से मैं बॉलिंग करा रहा हूं। इनको कोई प्लान नहीं दिया जाता, इनको दिया जाता है, ये कर ही नहीं सकते हैं। दिमागी तौर पे कमजोर हैं आप लोगों को, मैं पता नहीं कितने सालों से यही बता रहा हूँ। वही हसन ने उसको कहा है कि भाई जब तुझे एक प्लान दे दिया है, तू वो तो एग्जीक्यूट करना। वो एग्जीक्यूट करते हुए आप अगर कोई अनलकी आउट हो जाए या कोई बॉलर बहुत ही बेहतरीन बॉल ऑफ द सेंचुरी करा दे तो एक अलग बात है। तू प्लान से ही हट के अपना कर रहा है, हर किसी ने अपना करना है। शादाब साहब जो है बैठ के नीचे बॉलें फेंक रहे थे ईशन किशन को, वो पता नहीं, मैं कहता हूं उनकी ऐसी लॉटरी लगी हुई है कि उनका सबसे बड़ा मैच सबसे घटिया टीम के अगेंस्ट होता है। वो मजे करते होंगे, खुदा की कसम मैं आपको बता दूं, जो उनके थिंक टैंक है ना क्रिकेट के, वो इसकी बेस के ऊपर कभी भी इनकी सिलेक्शन ना करें, क्योंकि उनको पता है कि कितनी एवरेज और थर्ड क्लास बॉलिंग हो रही होती है जिसके ऊपर ये छक्का मारा है इसने। फिर ना शाहीन साहब मानेंगे ना शादाब मानेंगे। अबरार को जब ये कहा कि भाई तूने भी नहायत, उसने भी यही की है, वो लपेटे में उसकी बॉलें पकड़ा रहा है कि जी ले उठा दे मार दे जो तूने मारना है ईशन किशन को। इस तरह की बॉलिंग करा रहे थे। ये आपके सबसे एक्सपीरियंस जो आपके बॉलर्स हैं वही डाले गए थे ना ईशन किशन के आगे। नए बच्चा क्यों नहीं डाल दिया जी, उसका वैसे करियर बेचारे का खत्म होता जो भी था। खैर उसने फिर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी और स्कोर रुक गया, वरना आप 190-200 खाने लगे थे 160 की पिच के ऊपर। शाहीन साहब के रीजन, मुझे न्यू बॉल पे सिर्फ एक ओवर दिया गया। न्यू बॉल की इनको पड़ी हुई, क्योंकि न्यू बॉल जो है ना खुद घूम जाती है, उसके अंदर स्किल तो आनी नहीं है। स्किल आनी होती है पुरानी बॉल के ऊपर, जब आपने रोक के जो है वो कुछ करना होता है। आपको ये भी पता है अगले वाला छक्का मारने लगे, अब आपकी स्किल आ गई है, बॉल तो उतनी हिल नहीं रही जितनी उधर हिल रही होती है। इधर से ये फेंक देते हैं इसी उम्मीद पे होते हैं कि ना हमें पता है लेफ्ट होगी कि राइट होगी, तो बैट्समैन को किस तरह पता है कि लेफ्ट होगी कि राइट होगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये इनकी उम्मीदें होती हैं। सिर्फ इतना देख लेते हैं कि किधर को घूम कितनी घूम रही है, उस लिहाज से ये पिच वो भी खैर नहीं कर सकते, फुल टॉसें भी मारनी है, वो उतना भी कंट्रोल इनका नहीं है। लेकिन न्यू बॉल के यही कमाल है कि जब हमें ही नहीं पता कि लेफ्ट जानी है कि इन स्विंगर मार रहे हैं कि आउट स्विंगर मार रहे हैं, तो उसको क्या पता होना। खैर भाई मैं तो कल की वीडियो में भी कहा था, जिन्होंने नहीं देखा इधर कहीं मैं लगा देता हूँ वीडियो, तुम लोग जाके देख लो मैच के बाद की। मैंने कल की वीडियो के अंदर भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस टूर्नामेंट के बीच में ही इनको बेंच करें, साइड पे करें। इनके अलावा जो है आपके पास पूरी बॉलिंग भी है, आपके पास पूरी बैटिंग भी है। ख्वाजा नाफे को अंदर करें शादाब सर की जगह, क्योंकि आपके पास कितने बॉलर्स और आने हैं। देखो आगा स्पिनर आ गया आपका, अबरार स्पिनर आ गया आपका, उस्मान तारिक स्पिनर आ गया आपका, नवाज आपका स्पिनर है, साइम आपका स्पिनर है। यार ये 5 स्पिनर हैं आपके पास, 20 ओवर इधर ही पूरे हो जाते हैं। आप मुझे एक और स्पिनर आपने बीच में डाला हुआ है, छठा स्पिनर भी आपने डाला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि बस जी वो पावा है उनका। दमाद दमाद खान साहब हैं, उन्होंने बीच में घुसना ही घुसना है, पूरा कॉम्बिनेशन खराब हुआ है उनकी वजह से। फिर इसकी जगह नाफे को डालो भाई, आपके पास एक बैटिंग का आ जाए, नहीं चलता कोई मसला नहीं, 2 साल उसको भी रन दे दो, इनको भी देख लिए ना हमने। पावा नहीं है वो बाहर बैठे हुए, खैर उसको डालो। शाहीन साहब के सामने हाथ जोड़ के ये मेरी मेरी इस तरह ना तस्वीर खींच के उनको पकड़ा दो, मैं नाक भी रगड़ लूंगा शाहीन साहब के सामने। उनको भी रिटायर करने में उनको साइड पे बिठाएं, सलमान मिर्जा को डाल दें बीच में, वो वैसे भी बहुत बहुत ही बेहतर बॉलर है। ज्यादा ज्यादा इतनी खा लेगा ना, एक ओवर में 70 रन खा लेगा, बर्दाश्त है हमें। 2 साल में कुछ सीख ही लेगा। हम ये कहेंगे चलो पहले एक जमाने में 17-17 रन खाया करता था, अब देखो क्या जबरदस्त कुछ सीख लेगा, उसको डालो। और बाबर साहब के सामने हाथ जोड़ के उनको किंग 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 करते 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 लेके जाओ, कुंडी लगाओ, दरवाजा लॉकर रूम में उसको बंद करो, तो उसकी जगह किसी बैटर को डाल दो भाई। मतलब आपके पास 2 बैटर आ जाएंगे, शादाब और बाबर साहब को अगर हम बाहर कर देंगे तो उनकी जगह पे। खैर भाई जो कुछ भी होना चाहिए मेरा ख्याल में अभी इसी टूर्नामेंट के अंदर यहीं पे हो जाना चाहिए। अभी लेट्स होप कि क्या होता है। मैं तो कहूंगा, वैसे लिटरली मैं चाह रहा हूँ कि नमीबिया से हारें ये, ताकि कोई एक्शन हो। लेकिन मैं इतना बेवकूफ हूँ, ये पिछले 2 साल से फर्स्ट फर्स्ट राउंड में निकल रहे हैं, क्या एक्शन हुआ यार, किसको निकाला गया? खैर जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी उनको होगा कि मैच के बाद का जो रिव्यू है वो मैं यहीं पे कहीं डाल देता हूँ, आप लोग देख लें। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।